को शाम की ट्रिप चढ़वाने के लिए। रात के बज रहे हैं 10। भाभी कर रही है अपना हॉस्पिटल के लिए पैक। तो हम जा रहे हैं अब, तो नैना जा नहीं सकती। और ये भी हम आ चुके हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, और जो यहाँ पे डॉक्टर बैठती है उनका नाम मीरा गुप्ता है। भैया ने यहाँ पे साइन कर दिया है। और अब भारती की बारी। तो ये हार्ट बीट है बच्चे की। लग गया। भाभी लेटे लेटे हैप्पी बर्थडे। तो गाइस मम्मी के कैनोला लग चुका है और ग्लूकोज चढ़ रहा है। 3 बोतल चढ़ेंगे कम से कम। मम्मी अब लेट चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप सब तो अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, पर मेरे घर में जो है बिल्कुल भी कोई भी ठीक नहीं है। सबकी तबीयत ख़राब है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब भी हमारे घर में मतलब खुशियाँ आती है या कुछ भी होता है, सबकी पता नहीं बुरी नज़र लग जाती है या फिर पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे कि अभी देखा, मम्मी 25 या 26 तारीख से बहुत ज़्यादा बीमार है। लूज़ मोशन, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मम्मी को 26 तारीख से ही जो है ना ग्लूकोज चढ़ रहे हैं। अभी भी मैं लेके आई हूँ मम्मी को वहाँ से 3 ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हैं, और ग्लूकोज की बोतल चढ़े जा रही है सुबह और शाम। मम्मी की बॉडी का जो बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है वॉमिटिंग और लूज़ मोशन से। सेम चीज़ नैना के साथ भी हो रही है। नैना को भी लूज़ मोशन हो रहे हैं, शिवा भाई को भी हो रहे हैं, मुझे भी वॉमिटिंग हो रही थी। पर इतनी तबीयत हमारी ख़राब नहीं है जितनी ज़्यादा मम्मी की है। एक साइड मम्मी बीमार हो चुकी है और दूसरी साइड आज भाभी को एडमिट करना है उनकी डिलीवरी के लिए। डिलीवरी का टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। फिर भी हमने ना वेट किया था कि 29 है कल, 29 जुलाई, और आज 28 जुलाई है। तो हमने वेट किया था क्योंकि कल प्रियंका दीदी और शिवा भाई का एक साथ बर्थडे है, क्योंकि वो ट्विंस है दोनों। तो हमने प्लान किया था कि, प्लान तो नहीं, डॉक्टर ने भी सेम वही डेट दी थी जो भाई और दीदी का बर्थडे है, 29 जुलाई। और तो भाभी को आज शायद रात को एडमिट कर दे हॉस्पिटल में, मीरा गुप्ता में, और वो भी पास में ही है। और जहाँ पे मम्मी को लेके जा रहे हैं वो भी पास में ही है। ये बहुत अच्छी बात है, घर के बहुत पास है। तो अभी तो कुछ नहीं, फ़िलहाल मम्मी के ट्रिप चढ़वा के लेके आई हूँ। अभी मम्मी लेटी हुई है और मेडिसिन दी है, और मम्मी के लिए खिचड़ी भी बन चुकी है। तो खिचड़ी खाएंगी अभी मम्मी, और फिर शाम को फिर लेके जाना है। और दामनी दीदी आई हैं मम्मी का पता लेने। दामनी दीदी को भी नहीं पता था, क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। और दीदी आई है आज मम्मी का पता लेने, फिर अभी आई है अभी जस्ट। और सुबह मैं 12 बजे, 12:30 बजे करीब मम्मी को लेके गई थी डॉक्टर के। फिर उन्होंने 3 ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। फिर अभी वापस आ गए हैं। अब शाम को फिर 7 बजे जाएंगे, फिर 3 ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी।
26 तारीख से 28 तारीख को 3 दिन हो चुके हैं मम्मी के ग्लूकोज ही ग्लूकोज चढ़ रहे हैं, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मम्मी की, बहुत ही ज़्यादा। और जब से मतलब मेरा रोका हुआ है उसके बाद मैंने एक दिन भी व्लॉग नहीं बनाया। और व्लॉग के तो पूछो ही मत, जो मेरे रोके वाला व्लॉग था उसके लिए मुझे मेरे इनबॉक्स भर दिए लोगों ने कि कब डालोगे पार्ट 2, कब डालोगे, कब डालोगे। इतनी बुरी कंडीशन घर में हो गई और मेरे पास टाइम भी नहीं था और सारा ध्यान मम्मी के पास चला गया। भाभी और भी सभी बीमार हैं, मेरे भी खांसी जुकाम है। मैंने भी वहीं से दवाई लिया जहाँ से मम्मी की ड्रिप चढ़ रही है रोज़, और मुझे पहले से आराम है, थोड़ा खांसी है बस हल्की फुल्की। और इतने सारे मेल्स आए, इतने सारे कि आप अपना व्लॉग नहीं डाल रहे हो, व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो घर में ये कंडीशन हो गई थी, इसीलिए नहीं डाल रही थी। और चैनल पे जो नए हो वो सब्सक्राइब करें। गाइस दीदी भी आई हुई है मम्मी का पता लेने। बेचारी दीदी को कोई नहीं बताता कि घर में क्या हो रहा है इसको बाद में पता चलता है ना दीदी। वो भी कल दीदी ने खुद ही वीडियो कॉलिंग करी, फिर एकदम से मम्मी को देखा, फिर एकदम से बोल रही क्या हो गया मम्मी को। मम्मी ने भी अभी खिचड़ी खाई है, सही लगा। दीदी भी यहाँ पे खिचड़ी और रात की सब्जी खा रही है साथ में। और नैना के पलस्तर बन गया 20 दिन का। मौसी कुछ बोलोगे इसके बारे में? इसके बारे में बताओ, ये पलस्तर के बारे में। ये पलस में तो छर छर करती है, नाचती है, कूदती है, हाँ। हो गया इसका। हाँ, इसकी हड्डी ज्यादा क्रैक हो गई। हाँ। जीजा से ज्यादा लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी और मेरी बेटी को जला रही थी ऐसे कूद कूद के, नाच नाच के। इसका पलस्तर 20 दिन का बंध गया और ये अभी आराम करती रहेगी बहुत दिनों तक। पर ये टिक नहीं सकती क्योंकि ये टिकती नहीं है पलंग पे। फोन पे नहीं टिकती है। हाँ गाइस कल मिलते हैं। कल हुई तो मैं नहीं आऊंगी, नहीं तो थाली बजाने आऊंगी। हो जाएगा और भाई कोएगा तो मैं उसी टाइम पे हाँ थाली बजाने, है ना, कितनी तेज है। तो काली है। तो कल आऊंगी। कल बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। जल्दी टाइम दीदी कह रही है लड़की होएगी तो मैं नहीं आऊंगी और बॉय हो गया तो उसी टाइम आ जाऊंगी। इसका कल बर्थडे है इसलिए कल डिलीवरी होएगी। इन भाई का कल बर्थडे है और दीदी का साथ में, दीदी का भी, और साथ में बच्चे का भी। तो दीदी की बाय बाय हो रही है। कल मिलेंगे थाली बजाते हुए। मैं डॉक्टर के आ चुकी हूँ मम्मी को शाम की ड्रिप चढ़वाने के लिए, और क्लिनिक पे आ चुके हम। अंदर चलते हैं, हम डॉक्टर क्या बोलते देखते हैं। तो अभी मम्मी की ड्रिप चढ़ रही है, दो नहीं 3 चढ़ेंगी ना मम्मी, 3 चढ़ेंगी और फिर उसके बाद 1 घंटे तक फ्री हो जाएंगे। और अभी डॉक्टर से हमने बात की है तो उन्होंने बोला है कि कल सुबह और शाम को भी चढ़ेंगी, फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे। मम्मी का जो इन्फेक्शन हो गया था पेट में इसलिए, और अभी तो मम्मी की ड्रिप ही चढ़ रही है इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ, आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही। रात के बज रहे हैं 10, भाभी कर रही है अपना हॉस्पिटल के लिए पैक क्योंकि डिलीवरी के लिए आज ही भाभी को एडमिट करेंगे 28 तारीख को। मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है और हमने ये कपड़े मंगवाए हैं ऋतिक के बच्चे के, है ना, रिदान के, और बैग पैक हो चुका है, अभी बस निकल रहे हैं। शिवा भाई कार लेने गया है और खाना वाना खा लिया है सबने। भाभी खा के जा रही है लास्ट टाइम आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू जैसा ही बच्चा आएगा गोल मटोल, कुछ भी आ जाए पर आ जाए। बहुत टाइम हो गया, सबकी सब्र की जो बांध की घड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, मामी और के, बुआ और के, सबके फ़ोन आ चुके हैं कि कितना वही लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल।
तो यही बस अभी पैक कर रहे थे कपड़े वपड़े, और कार आती है तो फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल लेके भाभी को। कौन? हाँ, नहीं चलूँ? हाँ, इसका गलत टाइम पे प्लास्टर बंधा हुआ है, ये रो रही है। मैं अभी चलूँगी, अभी थोड़ी ना होएगा, अभी तो वो डॉक्टर सुबह होएगा, क्योंकि अभी तो देखेंगे। हाँ, और अभी तो एडमिट कर लेंगे। हाँ, अभी तो नहीं जा सकती तू, तूने गलत टाइम पे चोट खा ली। गलत टाइम के लिए पहले की चोट है। अब क्या कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम वेट कर रहे हैं शिवा भाई का। हमें जाना तो जल्दी था 9 बजे करीब, पर लेट हो गए क्योंकि हम मम्मी के चक्कर में। जब वो लेट हो रहा है। हाँ, और फिर तो हम जा रहे हैं अब। तो नैना जा नहीं सकती, और ये विनय हर एक सेकंड में पूछने आता है चाची को हुआ कुछ, हुआ कुछ। तो अब हम जा रहे हैं चाची को लेके। बाय। तो निकल रहे हैं हम घर से, और भाभी का बैग भी है ना, और फाइल्स वगैरह भी। और यहाँ पे मंदिर में मत्था टेकते हुए माता रानी के आगे, यहाँ पे मम्मी भी। हम आ चुके हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, और जो यहाँ पे डॉक्टर बैठती है उनका नाम मीरा गुप्ता है। और मम्मी और तो अंदर भी चले गए मुझे छोड़ के, मैं भी जाती हूँ। अभी तो वैसे डॉक्टर नहीं होंगी, नर्स ही होंगी। भैया ने यहाँ पे साइन कर दिए हैं, और अब भाभी की बारी। और भाभी का बीपी भी चेक हो रहा है यहाँ पे। एंड ये डॉक्टर है जिनसे भाभी का स्टार्टिंग से इलाज हुआ था। कितना वेट है? कितना? कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग बन जाएगा। 83 वेट। भाभी ने चूस तो उनकी डिलीवरी होगी लगता है, उनका भी है देखो। बीपी सही है। हाँ, 137 बीपी है। ठीक है। कितना पड़ रहा है शिवानी? बस हाउस वाइफ हूँ। मान ही नहीं रही है मम्मी, इनकी खुद की तबीयत खराब है अभी। तो इस रूम में अभी भाभी को शिफ्ट किया है। अभी कुछ नहीं हो रहा आंटी, अभी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे दीदी भी आ चुकी है। भैया समझाओ आंटी को, समझाओ। अच्छा, तो ये हार्ट बीट है बच्चे की। यहाँ पे ये अंकल अगरबत्ती भी जला रहे हैं मच्छर के लिए। कैसी आवाज आ रही है ना। लग गया भाभी लेटे लेटे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाभी, दीदी को भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ब्लॉग तो देखेगी।
तो अभी हम रात के कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं और हम भाभी के लिए यहाँ पे लेने आए हैं 24 में मक्खन और ब्रेड। तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और मैं और पापा और शिवा भाई हम हॉस्पिटल से आ गए थे अभी अभी। फिर बीच में हम रुके 24 को, क्योंकि क्या फिर 24 गए हम फिर वहाँ से हम मक्खन पीस लेके आए, क्योंकि भाभी को घबराहट हो रही है, मतलब घबराहट नहीं, डर लग रहा है उनको, और डर के मारे वो घर से ना खाना भी ठीक से नहीं खा के गई है। तो अब शायद भूख लग रही थी उनको, तो उन्होंने बोला कि मुझे मक्खन पीस और चाय घर की खानी है और चाय पीनी है घर की। तो फिर अब मैंने फिर मक्खन और ब्रेड थे नहीं, तो फिर हम पहले 24 गए, फिर 24 से सीधा घर आया। अब मैंने चाय चढ़ा रखी है, यहाँ पे चाय चढ़ा रखी है। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, न्यूज़ आगे बताऊंगी, चाय वाय हॉस्पिटल भेज के। और अभी हॉस्पिटल में मम्मी और टीना दीदी और शिवा भाई, ये तीनों भाभी के पास रहेंगे वहाँ पे साथ। शिवा भाई भी वहीं जा रहा है सोने के लिए और हम घर पे हैं। और डिलीवरी का टाइम सुबह 10 या 11 बजे बताया डॉक्टर ने। अभी कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही एडमिट कर लिया, न कैनुला लगाया न कुछ लगाया, मतलब ग्लूकोज वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। सुबह 11 बजे का टाइम दिया है डिलीवरी का। बस भाभी को थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पेन होगा, ये होगा वो होगा। और अभी तो कुछ नहीं बताया, ना नॉर्मल डिलीवरी बताई है ना ऑपरेशन वाली बताई है, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, बस एडमिट कर लिया है। और कल सुबह ही पता चलेगा। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि बॉय होगा या गर्ल होगी। कुछ भी हो जाए, वैसे तो आना तो हमारे ही घर में है, पर आप लोग भी थोड़ा सजेस्ट करना कमेंट करके कि बॉय है या फिर गर्ल है। सब बोलते हैं कि बॉय होगा, पर भाभी को गर्ल्स पसंद है। और हम बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस हो जाए, 5-6 सालों बाद जो भी है कुछ भी हो जाए, बस हो जाए। तो बस अभी तो यही चाय वाय बस बना के हॉस्पिटल भेज के, और फिर जो गुड न्यूज़ है वो बताती हूँ। सो गाइस, हमने चाय वाय भेज दी थी भाभी को हॉस्पिटल, और वहाँ पे सो रहे हैं वही जो मैंने बताया भाई और मम्मी है। मम्मी को बोला कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप सबने देखा ही है। मम्मी को बहुत बोला रुक जाओ, घर पे रुक जाओ। मम्मी का वो है ना एक, मतलब दादी बनने वाला खुशी वाला एक्साइटमेंट जो भी बोलते हैं, मम्मी से रहा नहीं गया, मम्मी चली गई। मम्मी बोल रहे नहीं मैं यहीं रहूँगी भाभी के साथ हॉस्पिटल में ही। अभी भी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर मम्मी वहीं रुक गई। और बाकी मम्मी ने खाना वाना खा लिया था, दवाई भी मैंने दे दी थी। दवाई पापा हॉस्पिटल ही लेके आ गए थे, वहीं तो दे दी थी। और गुड न्यूज़ ये थी कि हम जो है घर के काम से थोड़े टाइम के लिए या फिर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मुक्त हो चुके हैं। मतलब इतने भी नहीं कि बिल्कुल ही घर का काम नहीं करेंगे। और शाम थोड़ी आवाज़ की फ़ोन कम कर लियो। तो हमने काम वाली जो है दीदी एक लगाई है, और आज उनको दूसरा दिन था, और काम तो वैसे बहुत अच्छा कर रही है वो। और जो मेरी मौसी है, मतलब मेरी मम्मी की मौसी की बेटी हैं, तो मेरी भी मौसी हुई, तो उनका नाम नीलम है। थैंक यू सो मच मौसी, मतलब नीलम मौसी, नीलम नाम से तो उनको कम ही जानते हैं। गंजी मौसी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर हमारा ब्लॉग देखो तो थैंक यू सो मच जो आपने हमारे घर पे काम वाली भेज दी। और वो दीदी बहुत अच्छी है और सारा घर भी संभाल लेती है अच्छे से, चाय पानी खाना वाना हर चीज़ अच्छे से कर लेती है। तो एक तो हॉस्पिटल में आना जाना ये वो सब लगा रहेगा, और अब तो मेहमान भी आते रहेंगे, तो इसीलिए थोड़ा काम से तो रिलैक्स हो चुके हैं। पर इतना भी नहीं, थोड़ा उनके साथ भी मिलके करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ता है। वैसे एक ही दिन बताने की वो थी, वैसे तो वो सब कुछ समझ चुकी है वो, क्योंकि हमारी कास्ट में पहले भी काम कर चुकी है, मौसी के घर पे भी काम कर चुकी हैं। तो मौसी थैंक यू सो मच। और नैना बेचारी आज गिर चुकी है,
बेचारी इस पर तरस आ रहा है बहुत ज़्यादा। और बस और कुछ नहीं, बस कल का वेट हो रहा है कि कल जल्दी से भाभी की डिलीवरी हो जाए और घर में नन्ना मुन्ना सा मेहमान आ जाए, जल्दी से आ जाए। और रात के अभी 3:30 बज रहे हैं, तो घर पे मैं हूँ, नैना है, पापा है, शानू है, साहिल भाई है, हम सब है, बाकी मम्मी और तो भाई हैं। और बस और कुछ नहीं। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, और कल वाला ब्लॉग तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़ास और बहुत ही यूनिक भी, हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। और डिलीवरी का टाइम तो सुबह 11 बजे 10 बजे के करीब भी दिया है, तो देखते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू, कल मिलेंगे। और मुझे एक और कहना था, कुछ बात कहनी थी, क्योंकि मैंने परसों या फिर कल मैंने अपना ब्लॉग 2 पार्ट जो है अपलोड किया था, पर मुझे वो रिसेंट डिलीट करना पड़ा हाथ के हाथ, क्योंकि कॉपीराइट आ गया था। और कॉपीराइट जो है मैं अब नहीं ले सकती अपने चैनल पे बिल्कुल भी, और क्योंकि फिर वो वीडियो जो कॉपीराइट वाली वीडियो होती है वो मोनेटाइज नहीं हो पाती है, तो इसलिए फिर मैंने वो हाथ के हाथ डिलीट करनी पड़ी, फिर दोबारा से सारी एडिटिंग करनी पड़ी। और डालते के साथ ही बिल्कुल, लाइट जलाना भी ब्लॉग बना रही मैं, डालते के साथ ही 8 लोगों ने वो ब्लॉग देख भी लिया था, पर जिन लोगों ने देख लिया था आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे डिलीट करना पड़ा। और फिर दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे दोबारा से एडिटिंग करके फिर दोबारा डालना पड़ा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत सारे चल रहे थे, उसकी वजह से कॉपीराइट आ गया था।